इंसान की कहानी कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज लाखों साल पहले बंदरों जैसे थे। तो क्या हम सच में उन्हीं जीवों से विकसित हुए हैं? यह सवाल इतिहास और विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इस वीडियो में हम उस सफर की कहानी बताएंगे जिसमें एक जीव ने बंदर से इंसान बनने तक का रास्ता तय किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीव रहते थे जिन्हें होमिनिड्स कहा जाता था। ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे जो बंदरों से बहुत मिलते जुलते थे। इनके शरीर की बनावट, हाथ पैर और दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगे। ये विकास की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल थी, जिसमें कई पीढ़ियां आई और गई। शारीरिक बदलाव के साथ साथ हमारे पूर्वज के दिमाग का आकार और उसकी क्षमता भी बढ़ी। सोचने समझने की शक्ति, स्मृति और संवाद की क्षमता विकसित हुई। यह मस्तिष्कीय विकास इंसान को बाकी जीवों से अलग करता है। इसी बदलाव ने हमें सामाजिक रूप से जुड़ने और अपनी सभ्यता बनाने का अवसर दिया। भारत में पुरातात्विक खोजों जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के फॉसिल स्थल बताते हैं कि हमारे पूर्वज यहां लाखों सालों से रहे हैं। ये खोज इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत मानव विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, जहां जीवन और सभ्यता की शुरुआत हुई। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, हमारी पौराणिक कथाएं भी मानव और बंदर के बीच के रिश्ते की कहानी कहती है। हनुमान जी, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनका भी शरीर कुछ वैसा ही है, लेकिन बुद्धिमत्ता, शक्ति और भक्ति के वो प्रतीक माने जाते हैं। इन कथाओं में मनुष्य और बंदर के बीच की कड़ी को गहराई से दर्शाया गया है। हनुमान का रूप हमें यह दिखाता है कि मानव बनने की प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास भी था। ये कथाएं हमें समझाने की कोशिश करती है कि इंसान और बंदर के बीच का रिश्ता सिर्फ एक डीएनए नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से भी जुड़ा है। वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक कहानियों के बीच एक गहरा संगम है। ये दोनों हमें इंसान बनने का सफर समझाने में मदद करते हैं। यह सफर केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव का भी था, जिसने हमें मानव बनाया। हमारे पूर्वजों ने लंबे समय तक पेड़ों पर जीवन बिताया, लेकिन धीरे धीरे वे जमीन पर चलने लगे। यह बदलाव उनके जीवन में क्रांति लाया। अब वे अपने हाथों का उपयोग औजार बनाने के लिए कर सकते थे, जो उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला था। औजारों के निर्माण ने इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने शिकारी, बर्तन निर्माता और समाज के सदस्य बनना शुरू किया। औजारों ने न केवल उनका जीवन आसान बनाया, बल्कि उनकी सोच और रचनात्मक को भी बढ़ावा दिया। भाषा का विकास इंसान बनने का सबसे बड़ा कदम था। संवाद की शक्ति ने ज्ञान, अनुभव और संस्कृति की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने में मदद की। बिना भाषा के मानव सभ्यता की कल्पना करना असंभव है। क्या बंदर और इंसान का रिश्ता केवल शारीरिक विकास तक सीमित था? वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे मस्तिष्क की संरचना में बंदरों से काफी समानता है। यह समानताएं हमारे बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। भारत की लोक कथाओं में बंदर आदमी के रूपांतरण की कई किस्से सुनने को मिलते हैं। ये कहानियां हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते। इन कथाओं में अक्सर बंदर को इंसान की तरह समझा जाता है, जो बुद्धिमान, चालक और सामाजिक प्राणी है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज स्वभाव में प्रकृति की छाप कितनी गहरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और बंदर के डीएनए में लगभग 98% समानता होती है। यह आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि हम उनसे कितने करीब हैं और हमारा विकास कैसे हुआ।
शरीर के साथ साथ हमारे भावनात्मक और मानसिक पक्ष का भी विकास हुआ है। इंसान ने खुद को समझना शुरू किया, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाए और भावनाओं को व्यक्त करने की कला सीखी। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां इंसान ने बंदरों से प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार, सामाजिक संगठन और रणनीतियां का विकसित किया। इसमें उनकी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ। प्रकृति में इंसान और बंदर के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों थे। यह प्रतिस्पर्धा इंसान को और ज़्यादा विकसित और अनुकूल बनाती रही। इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति का सामना किया। मनुष्य का विकास केवल जीव विज्ञान या शारीरिक नहीं था, बल्कि एक मानसिक क्रांति भी थी। इस क्रांति ने हमें सोचने सिखाया और बेहतर जीवन बनाने की शक्ति की। तो बंदर से इंसान बनने की यह कहानी केवल विज्ञान की नहीं है और सांस्कृतिक विकास की भी है। यह कहानी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमारी पहचान को गहराई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमको सपोर्ट करने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।